नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल ऐश द टीचर में। थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी चर्चा आखिरकार किस बारे में होने वाली है। इसके पहले आप लोगों में से बहुत सारे लोग के प्रश्न आ रहे थे इंस्टाग्राम पर कि सर आप कहां गायब हो गए, 2-3 दिन से आपकी वीडियोस नहीं आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे राज्य स्तर पर 100 उत्कृष्ट शिक्षकों के बीच चयनित किया गया और एफएलएन के जिला प्रभारी के रूप में जो मैंने कार्य किया पिछले 1 साल में, और इसके अलावा जो एफएलएन के दिशा में जो मैंने कार्य किया उसको लेकर के राज्य स्तर पर 100 उत्कृष्ट शिक्षकों के मध्य मुझे सम्मानित किया गया दोस्तों। और ये मेरे लिए वाकई में बहुत ही गौरव भरा क्षण था, बहुत ही गर्व से भरा हुआ क्षण था दोस्तों, क्योंकि जब आपके काम को पहचान मिलती तो आप और ज्यादा मोटिवेट होते हैं दोस्तों कार्य करने के लिए। और दोस्तों 1.5 साल के अंदर ये मेरा तीसरा बड़ा पुरस्कार था। जिला स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक का पुरस्कार मैंने पाया दोस्तों, राज्य स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक का पुरस्कार, और इसके अलावा एक राष्ट्रीय स्तर का भी उत्कृष्ट शिक्षक का पुरस्कार मुझे प्राप्त हो चुका है दोस्तों। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षक बनने का सपना देखते। तो दोस्तों शिक्षक बन के ही सफर खत्म नहीं हो जाता, वहां से आपके नए सफर की शुरुआत होती है। क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों, शिक्षक एक कर्मचारी नहीं है, शिक्षक समाज का निर्माता है और शिक्षक के ऊपर ही इस देश का भविष्य टिका होता है। तो चलो दोस्तों बिना समय गवाए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और यह टॉपिक होने वाला दोस्तों शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण। जी हाँ दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो भी इसी के ऊपर थी। तब कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये कमेंट भी किया था कि ये फेक न्यूज है, शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण नहीं होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आखिरकार ऑर्डर कॉपी आ गई है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं यहां पर आपको सीधा ऑर्डर कॉपी दिखाता हूं, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि विषय शाला एवं शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण किए जाने के संबंध में यहां पर आपको बता दूं कि स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय से महानदी भवन नया रायपुर से पूरा का पूरा जारी किया गया समस्त कलेक्टर और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी के नाम पर, जिसमें लिखा गया कि संदर्भ इसका रहेगा विभागीय समसंख्यक निर्देश दिनांक 2 अगस्त 2024, अर्थात 2 अगस्त 2024 को जो नियमावली प्रकाशित की गई थी युक्ति युक्तकरण को लेकर के, उसी नियमावली के तहत दोस्तों युक्ति युक्तकरण किया जाना है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित निर्देश का कृपया अवलोकन करें, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप शालाओं एवं शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। शासन द्वारा शालाओं एवं शिक्षकों की युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया के लिए संशोधित समय सारणी भेजी जा रही है। कृपया शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए संशोधित समय सारणी के अनुरूप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस हिसाब से अब जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो भेजा गया है उसके हिसाब से ही अब शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण किया जाना है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा है, ये जो पूरा संदर्भ दिया गया है, ये काफी लंबा संदर्भ है और ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। यहां पर हम लोग 2-3 इंपॉर्टेंट चीजों की के ऊपर ही डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि आपको थंबनेल में भी लिखा हुआ मिल रहा है। बाकी सब चीज आप खुद ही पढ़ करके समझ सकते हैं, और जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा आप वहां पर मुझसे एक और वीडियो की डिमांड कर सकते हैं, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊंगा। तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर जो मुख्य बिंदु है दोस्तों युक्ति युक्तकरण में समझने लायक वो 3 है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कि आखिरकार युक्ति युक्तकरण की जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, जो बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि क्या परिवीक्षा अवधि वालों का युक्ति युक्तकरण किया जाना है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह हो जाता है कि इसका नई शिक्षक भर्ती के ऊपर आखिरकार क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि युक्ति युक्तकरण जो है वो आपका 2 समितियों के द्वारा किया जाना दोस्तों, जिसमें मैं आपको बता दूं ये जो 2 समितियां होंगी, ये विकास खंड स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति होंगी। जो विकास खंड स्तरीय समिति होगा दोस्तों, उसके जो अध्यक्ष होंगे वो आपके अनुविभागीय अधिकारी राजस्व होंगे। इसके अलावा जो बीईओ होंगे वो इसके सदस्य सचिव होंगे। बीओ के अलावा एबीईओ भी इसमें सदस्य रहेंगे दोस्तों। फिर बीआरसी अर्थात ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर भी इसमें सदस्य रहेंगे, और साथ ही परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास भी इसके सदस्य रहेंगे। कुल मिलाकर के 5 लोगों से मिलकर के बनेगी यह समिति दोस्तों। इसी प्रकार जो जिला स्तरीय समिति होगी दोस्तों, उसमें भी 5 सदस्य ही होंगे, जिसमें जिला कलेक्टर अर्थात जिलाधीश जो है वो जाहिर सी बात है अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत है वो सदस्य होंगे। जिला मुख्यालय के आयुक्त नगर निगम सदस्य होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी इसके सचिव होंगे दोस्तों, सदस्य सचिव। और जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी, ये क्या होंगे दोस्तों, इसके सदस्य होंगे। तो इन्हीं समितियों के द्वारा युक्ति युक्तकरण किया जाना है। अब बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न आ रहा था कि सर जो परिवीक्षा अवधि वाले हैं क्या उनका भी युक्ति युक्तकरण किया जाएगा, उनके भी शालाओं में परिवर्तन संभव है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यहां पर मैं आपको बता दूं, आप जो पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगा, उसके जब आप पेज नंबर 9 में जाते हो तो पेज नंबर 9 का जो 6वां पॉइंट है दोस्तों, जो आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं, वो क्या बोलता है देखिए कि जो शिक्षक परीक्षा अवधि में है उनकी गणना अतिशेष के रूप में नहीं की जाएगी, क्योंकि परीक्षा अवधि समाप्ति के पश्चात ही उनकी संस्था में परिवर्तन संभव है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का जो ये डाउट था
कि क्या परीक्षा अवधि वालों का भी संस्था परिवर्तन किया जा सकता है, युक्तियुक्तकरण किया जा सकता? तो आंसर है दोस्तों नहीं। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो युक्तियुक्तकरण का ये जो प्रक्रिया होने वाली है वो शालाओं के स्तर पर अलग से होने वाली है और शिक्षकों की अलग से होने वाली, जिसकी विस्तृत नियमावली जो है वो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के पीडीएफ में देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शालाओं के युक्तियुक्तकरण के लिए जो शालाओं का चिन्हांकन है उसकी प्रक्रिया 7 मई को प्रारंभ हो जाएगी और 25 मई तक के शालाओं का युक्तियुक्तकरण कर दिया जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो 15 मई 2025 से हो जाएगी और वहीं 10 जून 2025 तक के शिक्षक, व्याख्याता, सहायक शिक्षक समस्त जिनका भी युक्तियुक्तकरण किया जाना दोस्तों ये पूरी की पूरी प्रक्रिया 15 जून तक के समाप्त कर दी जाएगी। इसका मतलब शालाओं और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया दोस्तों वो 10 जून 2025 तक फाइनलाइज कर दी जाएगी। इसका मतलब नए शिक्षा सत्र से पहले आपको युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी होते हुई नजर आ जाएगी। और अब लास्ट इंपॉर्टेंट बात कि नई शिक्षक भर्ती के ऊपर इसका आखिरकार क्या प्रभाव पड़ने वाला। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों से चर्चा की थी कि युक्तियुक्तकरण जो है दोस्तों वो नई शिक्षक भर्ती के पहले स्टेप के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों जो माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी हैं उन्होंने तो एक बात पहले ही क्लियर कर दी थी कि युक्तियुक्तकरण के जरिए जो है वो आपके जो एकल शिक्षक हैं, जो शिक्षक विहीन स्कूल है वहां उनको पहले भरा जाएगा और ऐसे में आपको बता दूं दोस्तों 13,000 शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण होगा। अब इसके पश्चात जितने खाली पद बचेंगे दोस्तों वही आपके नई शिक्षक भर्ती के लिए कंसीडर किए जाएंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को पुनः लाना इस बात का भी संकेत करता दोस्तों कि अब सरकार जो है वो हो सकता है शिक्षक भर्ती को लेकर के इस प्रक्रिया के बाद सक्रिय होगी। और इसके अलावा अभी ही युक्तियुक्तकरण क्यों किया जाए दोस्तों, तो पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी थी, आप पिछले वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। जो प्राचार्य पद के लिए जो प्रमोशन की प्रक्रिया दोस्तों वो भी समाप्त हो चुकी है और यही सही समय था कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। पीडीएफ को जाकर के टेलीग्राम चैनल पर जरूर देख लीजिएगा। अपनी किसी प्रकार की क्वेरीज को मुझसे शांत करने मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर मैसेज करिएगा। फॉलो करके मैसेज करेंगे तो जरूर आपका मैसेज रिक्वेस्ट तक पहुंचेगा और हो सके तो मैं आपके डाउट्स के ऊपर वीडियो भी लेकर के आऊंगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने से जुड़े लोगों का बहुत अच्छे से रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।